अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। क्या हाल है तारिक भट्ट साहब, कैसी है आपकी तबीयत? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, ईद मुबारक सबको। सर, वेलकम टू पाकिस्तान फॉरेनर्स प्लेटफ़ॉर्म। सर, इसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपकी जो इतना लंबा सफ़र आपके क्रिकेट का, आपका अंपायरिंग का और आपके दुबई का सब सफ़र। तो उस सिलसिले का सर पहला सवाल तो हम आपसे ये पूछेंगे कि सर आपकी बर्थ प्लेस क्या है सर? पाकिस्तान से आप कौन-सी जगह से हैं? और आपके जो स्कूल के अर्ली डेज़, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे सर आप? जी, हम लोग बेसिकली हम लोग अमृतसर इंडिया से हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया से आए थे अमृतसर से, माइग्रेट करके 1947 में लाहौर आए थे और मेरी पैदाइश लाहौर की है, 15/2/49 की। वहीं पे मैंने वो एक एरिया है लाहौर में बड़ा फेमस खाने-पीने के लिहाज से बहुत मशहूर है ग्वाल मंडी, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था और वहीं पे इब्तदाई तालीम ली। फिर मैं मैट्रिक जो है वो मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर से किया, वहीं पे क्रिकेट खेली। फिर एमए कॉलेज में मैं क्रिकेट बेस पे हुआ, वहाँ एमए कॉलेज का मैं कप्तान भी रहा और फिर उसके बाद कॉलेज के एख्ताम पे ही यानी सेकंड ईयर में मैं फर्स्ट क्लास भी खेली, क्लब क्रिकेट खेली मैंने और फिर फर्स्ट क्लास 3 मैच खेले। मुझे क्रिकेट बेस पे लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जॉब भी मिली थी, तो बस ऐसे ही है। सर ये क्रिकेट का इंस्पिरेशन आपको मिला कैसे? कोई ख़ास इसमें आपका कुछ रोल मॉडल था या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार ऐसे है कि मुस्लिम जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करता था, वहाँ वो बहुत कंजेस्टेड एरिया था। अगर किसी ने देखा है लाहौर ग्वाल मंडी, कृष्णा गली, ये शाह आलमी, बांसों वाला बाजार, ये एरिया में कोई जगह नहीं थी खेलने की। फिर भी मसलन मुझे शौक था क्रिकेट खेलने का। वहाँ पे ग्वाल मंडी में अगर जो लोग रहते हैं तो बड़ी फेमस जगह है मेयो अस्पताल। मेयो अस्पताल के चौक में एक पान वाले की दुकान होती थी, वहाँ पे रनिंग कमेंट्री आया करती थी पाकिस्तान के मैचेस की। वो सुन के थोड़ा-सा ना शौक पैदा हुआ और फिर वहीं पे एक छोटी-सी जगह थी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के नीचे ग्राउंड होती थी, वहाँ हमने खेलना शुरू किया। ये मैं छोटे चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ। सर स्कूल भी छोटा-सा था, उसमें जगह नहीं थी। फिर उसके बाद जब मुस्लिम मॉडल आया तो फिर रेगुलर क्रिकेट खेले। सर ये क्रिकेट के लिए आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया शुरू में? ये इसमें बड़ी इंटरेस्टेड बात ये है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा जो है वो सख्त खिलाफ थी क्रिकेट के, क्योंकि मेरे चाचे का लड़का था, वो लकड़ी के बॉल से खेलता हुआ जख्मी हो गया, 2 दिन जो अस्पताल में पड़ा रहा। तो वो डर गई कि ये बॉल लगती है, लेकिन मेरे फादर जो थे वो बहुत क्रिकेट लवर थे। मेरे मैचेस अगर क्लब के शेखुपुरा, गुजरांवाला या कसूर इधर ललियानी वगैरह हम खेलने जाते थे, तो मुझे बगैर बताए वहाँ पहुँच जाते थे। तो मैं अंदर खेलते हुए देखता था कि मेरा फादर आए हुए हैं, अल्लाह बख्शे, उनको बहुत शौक था। उनकी तरफ से थोड़ी मुझे सपोर्ट थी, लेकिन मेरी वालदा बहुत खिलाफ थी, बहुत अगेंस्ट थी मेरी वालदा क्रिकेट। चलिए सर ये तो आपके क्रिकेट का सफ़र हो गया। सर आपके दुबई आने का किस तरह से रुझान है? क्योंकि उस टाइम तो सब यार लोग यार ये भी एक हादसा ही समझो हुआ, आ गए बस। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं बस आ गया, 1977 में आ गया। आया तो मैं ये सोच के था कि साल 2 साल रहूँगा, क्योंकि मुझे ना इतना पता था कि शारजाह में क्रिकेट होती है, क्योंकि हमारे लाहौर के कुछ क्रिकेटर आए हुए थे खेलने के लिए वहाँ पे। ये मुनीर था, ज़फ़र इकबाल था, अशरफ था, ये वहाँ से आए हुए थे खेलने। तो मुझे पता था यहाँ क्रिकेट होती है, लेकिन दुबई का नहीं मुझे पता था और दुबई वाक़ई क्रिकेट नहीं होती थी जब मैं आया हूँ। दुबई में बिल्कुल क्रिकेट नहीं होती थी, तो फिर इस तरह क्रिकेट भी शुरू की हमने। सर आपकी फर्स्ट जॉब अ, ऐसे है कि मैंने जब आया था मैं, तो मैंने कुछ टाइम के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी,
जर्मनी की, उसमें मैंने एज ए टेली क्लर्क पोर्ट राशिद पे काम किया। वो ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। फिर उसके बाद मैंने गलादरी ज्वाइन की। ये मेरी वो जॉब थी जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पार्लियामेंट्री टाइप की थी, कि जैसे मैं 4 महीने एक काम किया, 6 महीने एक जगह काम किया, 5 महीने यानी एक काम किया। फिर 79 में जो मेरी ओरिजिनल, जो मैं पाकिस्तान में काम करता था हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर, तो फिर मैंने वो डूम्स को ज्वाइन किया 1979 5 मई तक। फिर उसके बाद रिटायर होने तक 2013 तक मैं फिर उसी जगह काम करता रहा। सर आपकी फर्स्ट सैलरी के कुछ मेमोरीज? फर्स्ट सैलरी, जी, जो पहली जॉब की पहली तनख्वाह ये आपके हाथ पहली में। जॉब जो थी ना, उसमें जो पहली जॉब थी उसमें सैलरी इतनी नहीं होती थी जितने ओवर टाइम के पैसे बनते थे, क्योंकि वो ना डायरेक्ट डिलीवरी होती थी। दुबाल बन रहा था उस वक्त, दुबाल और जबल अली पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उसका कार्गो पोर्ट राशन से जाता था। और पोर्ट राशन तो उस वक्त सिर्फ 15 बर्थें थी, टोटल 15 बर्थ थी उसकी। अब तो माशाल्लाह 40 के ऊपर चली गई है, और जबल अली की भी मिलाएं तो वो 100 से ऊपर चली जाती। तो वहां पे ना तनख्वाह इतनी नहीं थी, मेरा ख्याल है 1200 रुपया मिलता था, खाने का अलाउंस मिलता था, और ओवर टाइम वगैरह मिला के तो महीने में 3000 तक हो जाता था, जो उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो आपने पहली सैलरी के साथ किया क्या, वो क्वेश्चन था सर। पहली सैलरी जो थी वो मैं अपने साले के साथ रहता था। तो पहली जो मेरी सैलरी थी वो मैंने तकरीबन सारी की सारी मैंने अपनी वालदा को भेज दी थी मैंने। सर आपकी शादी? शादी मेरी 78 में हुई। सर और फैमिली से ही हुई या नहीं अरेंज नहीं, मैरिज? नहीं मेरी पसंद की शादी थी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह पसंद की माशाल्लाह। शादी थी, लेकिन मेरे घर वालों की रजामंदी के साथ। चले सर, हम अब आप आगे आपके क्रिकेट एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सर आपने ये क्रिकेट खेलते खेलते अंपायरिंग का, जैसे हम आपको दुबई में तकरीबन 90% जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो आपको एज अ आइडियल लेते हैं अंपायरिंग में, आपके अंपायरिंग एक्सपीरियंस। तो ये अंपायरिंग में आप कैसे आए सर? यार ऐसे हुआ था कि हम लोगों ने ना जाफरिया में एक जगह पे छोटी सी ना एक एक नेट लगाया था, जो बिल्कुल 100% मैंने, अल्लाह जन्नत नसीब करे फरीद मलक, और अल्लाह जन्नत नसीब करे सलीम इकबाल, बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट का जी, दुबई में बहुत बड़ा क्रिकेटर था वो। तो हम लोगों ने तीनों ने मिलकर वो बनाया, हमने बच्चों किसी से पैसे नहीं लिए। तो वो बच्चे आते थे खेलने के लिए, मैं भी खेलता था। वहां पे मेरा ना बैटिंग करते हुए पाँव स्लिप हुआ, मैं ऊपर बैठा, तो मेरा जो एंकल है ना वो फ्रैक्चर हो गया। वो मैं महीना 1.5 महीना मुझे प्लास्टर चढ़ाना लगे, फिर भी मैं सोटी वोटी पकड़ के नीचे चला जाता था। घर के नीचे नेट लगाया हुआ था हमने। जब मैं थोड़ी रिकवरी हुई, एक मैच खेला, लेकिन मुझसे खेला नहीं गया। तो वहाँ शारजा स्टेडियम में खेला था। उस वक्त टर्फ नहीं थी, मैटिंग थी, सीमेंट के ऊपर मैटिंग बिछाई थी। जो पहला मैच 81 में हुआ वो मैटिंग के ऊपर हुआ था। तो वहां से मुझसे खेला नहीं गया। तो वहां पे शारजा का एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता था, जावेद, वो मुझे कहने लगा, यार भट्ट साहब, आप इतने पुराने क्रिकेटर हो और आप क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह जानते हो, आप अंपायरिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? तो वो हंसी मजाक में 1980 में मैंने अंपायरिंग शुरू कर दी। फिर वो इतना मुझे उसमें फीडबैक मिला, इतनी मुझे पिज़ाराई मिली, मुझे इतना लोगों ने लाइक किया कि मैं फिर वो अंपायर ही बन गया। सर आपका इंटरनेशनल मैचेस में भी आपके अंपायरिंग के काफी क्लिप्स हैं, काफी कुछ है। तो सर ये इंटरनेशनल अंपायरिंग कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, बड़े प्लेयरों के साथ अंपायरिंग करनी। एकदम से आप रोप फैक्ट्री एक ग्राउंड होती थी सीमेंट की, वहां से एकदम उठ के आप बड़े क्रिकेटरों के गवास्कर खेल रहा है, और ये अपना
किस ऐसे क्या कहते हैं ये सलीम मलिक, ये सारे उनके साथ, फिर इंतखाब आलम, तो वो बड़ा एकदम एक्सपीरियंस था। सर फिर आपने यूज टू हो गए। ठीक है। सर आपने इन लोगों के जो प्लेयर्स का जो पेविलियंस रहते हैं, उसकी भी आपने काफ़ी अरसा ड्यूटी की। सर अपना कुछ एक्सपीरियंस आप बताएँगे? वो प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कैसा रहता है? एटमॉस्फेयर कैसा रहता है पेविलियंस का? अंदर के माहौल कैसा रहता है? खट्टा मीठा था है, मैंने मैंने बहुत ऊंच नीच देखी, कभी ठंडी कभी गर्मी, बड़ा कुछ देखा मैंने। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों से मुलाकात हुई, प्लेयर जानते हैं माशाल्लाह अभी तक। वो जो आए हुए हैं शारजा, वो अभी तक मुझे जानते हैं, जो खेले हैं मेरे आके बाद में, कामरान मुकमल वगैरह, वो आगे यहाँ खेल के गए मैचेस, सब जानते हैं। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजेदार था, जिसे कहते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टेड और बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा। सर आपने शुरू से यूएई क्रिकेट को देखा है, तो वेयर यू सी यूएई क्रिकेट राइट नाउ? जहाँ से शुरू हुए और जहाँ अभी हम लोग यहाँ हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर वी ऑन अ राइट देखो, ट्रैक? कई कई जगह पे ना, किसी जैसे अफगानिस्तान है, जैसे और मुल्क हैं काफी सारे, दुबई को वो जो है ना, वो दुबई को वो मकाम नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि दुबई में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो क्रिकेट के करता रहता है, उनको कोई क्रिकेट से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो है वो अलमिया, वो ये है कि गवर्नमेंट्स जो है वो क्रिकेट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। उसकी वजह ये है कि लोकल बहुत कम इन्वॉल्व हुए। लोकल अगर बहुत सारे इन्वॉल्व होते ना, तो शायद कुछ पजीराई मिल जाती, कुछ फीडबैक मिलता, कुछ सपोर्ट मिलती। एनीवे, ये ये यहाँ की ट्रेजेडी नहीं है, सऊदीया में भी ऐसी है, कतर में भी, बहरीन में भी, कुवैत में भी, वहाँ सर पे गवर्नमेंट। आपकी अंपायरिंग से आपके बहुत सारे शागिर्द हैं जिनको आपने सिखाया है। कोई ऐसे खास शागिर्द जिनसे आप बहुत सैटिस्फाइड हुए? आई नो 1-2 का नाम लेना मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसे शागिर्द जिनको आप कहते हैं कि मैंने जिनको सिखाया, उन्होंने हर मैं तरह मैं ना किसी का नाम नहीं लेता, ले भी लूंगा। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। ये 86 का बात है। कॉस्मोस लीग होती थी, कॉस्मोस लीग। ये जो अभी नाहदा बन गया ना, यहाँ ग्राउंड होती थी, खान साहब की ग्राउंड होती थी, 6 7 8 10 ग्राउंड होती थी यहाँ पे। तो वहाँ पे ना कॉस्मोस लीग होती थी, तो वहाँ पे एक अंपायर थे, हसन जवेद करके। उसने बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, वो पाकिस्तान क्रिकेट खेला हुआ था अच्छी वाली। उसकी ना मेरी उस वक्त ये ऐसे नहीं होता था कि आप जाएं, फोन नहीं आते थे उस वक्त, अखबार न्यूज़पेपर में देखना पड़ता था कि संडे को फिक्चर आता था, साथ में नाम लिखा आता था, सपोज ईड्स 11 वर्सेस अल कबीर 11, अंपायर तारक बट एंड फलां फलां। तो मेरे साथ ना उसका नाम लिखा हसन जुवेद का। मैं चला गया, हसन जुवेद आया, सर मेरा पहला मैच है। मैं कोई नहीं, उसने किया, चले गए घर पे हम लोग। उस वक्त 45 ओवर्स की ए डिवीजन होती थी क्रिकेट। अगले संडे को दोबारा मैंने पेपर देखा, तो फिर वही एक मैच, अंपायर तारक भट्ट और हसन जुवेद। चलो ठीक है, इत्तेफाक होगा। तीसरा संडे आया, फिर वही हसन तारक एंड तारक हसन हसन जवेद एंड तारक भट्ट। तो मैंने ना ऑर्गेनाइजर को फोन किया। मैंने कहा यार ये कोई इत्तेफाक है या आपने डाई बनाई हुई है कि तारक भट्ट हसन जुवेद, तारक भट्ट हसन जुवेद। तो उसने जो जवाब दिया वो मेरे लिए समझो एक सर्टिफिकेट था। उसने बोला कि आप जब तक नहीं बोलेंगे कि ये सही है, तब तक हम इसे खुला नहीं छोड़ेंगे। हमें आपकी, यानी वो समझो कि वो उस वक्त ये सर्टिफिकेट वगैरह होते नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं बोल देता था उनको कि ये एम्पायर सही है, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जो आजकल के, तो वो कहते थे ठीक है। भट्ट साहब ने कह दिया कि ये एम्पायर सही है तो फिर सही है, इसको छोड़ दो, अकेला करने दो। तो तब तक वो मेरे साथ ही रखते थे, या अल्लाह जिन्हें नसीब करे मलक फरीद साहब के साथ
क्योंकि वो भी सीनियर थे। तो ये मसलन होता था कि 2-4 अंपायर थे जिनके बारे में मैंने कहा था कौंसल्स को, एसोसिएशन को, कि ये अंपायर जो है ये अपना नाम बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बनाया, और जिसका मैंने बोल दिया ना कि ये अंपायर नहीं बन सकता, वो नहीं बना, आज भी नहीं बना हुआ। सर आपकी जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस या बेस्ट वाकया क्या है सर? बेस्ट कुछ ऐसा, क्रिकेट नहीं ओवरऑल क्रिकेट में आपकी या जिंदगी, ओवरऑल? ओवरऑल सर, जो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है, आप जब भी कभी बैठ के सोच, कोई छोटा सा एक, अब्दुर्रहमान की पैदाइश। अच्छा माशाल्लाह। और सर सबसे वर्स्ट थॉट? मेरी मेरी माँ की और मेरे फादर की डेथ हुई। अच्छा सर, अब ये जो नए हमारे पाकिस्तानी दुबई आना चाहते हैं या अंपायरिंग फील्ड को चुनना चाहते हैं, या क्रिकेट में, क्रिकेट तो खैर मैं नहीं कहूंगा, अंपायरिंग फील्ड अगर चुनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ एडवाइस करेंगे मेरा उनको? ख्याल मेरा ख्याल है तुमने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया कि जब क्रिकेट ही नहीं है तो अंपायरिंग कहाँ करनी है। लेकिन चले सर, इंशाल्लाह अगर क्रिकेट अगर थोड़ी बहुत ही, जैसे अबू खातिर लीग, काफी बड़ी लीग्स जहाँ पे 2-4 हैं, या अल्लाह करे अगर अच्छा कुछ करना चाहता है अंपायरिंग या प्लान करना चाहता है, तो उसके बारे में कोई एडवाइस? यार इस वक्त मेरा ख्याल है 10-15 ग्राउंड बन गई हैं और 70-80 अंपायर हैं, किस किस को डालोगे आप? 20 ग्राउंड में अगर मैच होते हैं तो 40 अंपायर चाहिए। बाकी 40 को क्या करोगे? जो करंट जो रोज फोन करते हैं, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ कि कितने लोगों के फोन आते हैं, सर मैंने अंपायरी करनी है, सर मैंने अंपायरी करनी है। अब अंपायरी जो है ना, अगर कोई पाकिस्तान से ये सोच के आया कि मैं अंपायरी करने दुबई जा रहा हूँ, तो वो गलत करेगा। सर अब आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि एज अच्छा अंपायर होने के लिए, दुनिया के किसी भी हम पाकिस्तानी के लिए आपकी एडवाइस मांगना चाहेंगे, एक अच्छा अंपायर होने के लिए क्या क्वालिटीज आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसके अंदर? देखो मैं अंपायर, एक जमाना था 90s में, मैं अंपायरों को ना लेक्चर भी दिया करता था, क्योंकि उस वक्त कोई आईसीसी यूसीसी नहीं थी। तो मुझे याद है कि मैं एक ही बात कहा करता था कि अंपायर को अरबी में कहते हैं हकम, और उर्दू में कहते हैं मुनसफ या जज के अलावा। आप जब आप देखो, गलती होती है, गलती जो ओरिजिनल जज हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो भी करते हैं, गलती होती है। लेकिन जो अंपायर डेलिबरेटली कोई 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 गलत काम करता है ना, उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, गलती होती है। और एक दूसरा ये है कि अंपायरिंग करने के लिए सबसे जो जरूरी काम है ना, वो लॉ का पता होना चाहिए। अगर आपको लॉ से फेमिलियर नहीं है, अब आप लॉ से वेल नोन नहीं हो, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अंपायरिंग करने मत जाओ, क्योंकि आप नाइंसाफी करोगे। अंपायर के लिए गलती की माफी है, लेकिन इसकी लॉ ब्रीच की कोई माफी नहीं है। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं सर, आपकी सेहत के लिए भी दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह।